अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड रीड विद शुमाइला। और आज का जो टॉपिक है वो है बर्न से रिलेटेड। ऑल्दो ये जो सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही इजी है। अगर आपने सुपरफिशियली भी तैयारी की है तो आप इजीली इसका जवाब दे देंगे, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट बहुत है और इसकी स्केलिंग भी एग्जाम में ज़्यादा होगी। स्केलिंग और स्कोरिंग में डिफरेंस है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जिन क्वेश्चंस में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं उनकी स्केलिंग ज़्यादा होती है और उस स्केलिंग की बेसिस पर आपके स्कोर्स डिसाइड होते हैं, जिसकी बेसिस पर आपकी रिज़ल्ट या फिर आपकी रिपोर्ट बनती है। सो आपको वो टॉपिक्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं। सो डिस्कस करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन और फिर मैं आपको ऑप्शंस दूंगी और आपने डिसाइड करना है कि उसमें से कौन सा जवाब सही है। सो सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि आप एज पीडियाट्रिक नर्स बर्न्स वार्ड में असाइन हैं। आपके पास एक बच्चा एडमिट होता है जिसको आपने ऑलरेडी फ्लूइड रिससिटेशन कर लिया है आफ्टर बर्न्स। फ्लूइड रिससिटेशन के बाद अब आपने ये असेस करना है कि कितनी एडिक्वेसी है फ्लूइड रिससिटेशन की। कीवर्ड्स आइडेंटिफिकेशन एक आर्ट है जो आपको आना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस सवाल में कीवर्ड कौन सा है जिसको आपको फोकस करना है। यहाँ पर आपका कीवर्ड है एडिक्वेसी का। आपने ये देखना है कि आप कोई भी इंटरवेंशन करेंगे वो फ्लूइड रिससिटेशन को किस तरीके से उसकी एडिक्वेसी को शो करेगा। अब मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ और आपने डिसाइड करना है कि उसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। नंबर 1, स्किन टर्गर। आप स्किन टर्गर चेक करेंगे बच्चे की। नंबर 2, लेवल ऑफ एडिमा। अगर बच्चे को एडिमा हो रहा है तो उसका क्या लेवल है आप ये चेक करेंगे। नंबर 3, कैपिलरी रिफिलिंग। अब आपने ये डिसाइड करना है कि फ्लूइड रिससिटेशन की एडिक्वेसी को चेक करने के लिए आप इन तीनों में से कौन सा इंटरवेंशन करेंगे जिससे आप इजीली असेस कर सकें। 1, 2, 3, 4, 5। अब आपने जो भी सवाल का जवाब सोचा है, लेट्स सी कि वो सही है या नहीं। स्किन टर्गर। स्किन टर्गर आपको एडिक्वेसी नहीं बताता। स्किन टर्गर उस टेबल में ऐड ही नहीं है जिसमें आपको एडिक्वेसी पता चलती है। मैं किस टेबल की बात कर रही हूँ ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। स्किन टर्गर जो है बेसिकली ये होता है कि अगर आप जब फ्लूइड रिससिटेशन स्टार्ट करते हैं ना तभी भी स्किन टर्गर जो है वो आहिस्ते आहिस्ते बेटर होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एडिक्वेसी लेवल पूछा है कि अब आपको और ज़्यादा फ्लूइड रिससिटेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एडिक्वेट है, उसमें स्किन टर्गर नहीं आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। देन सेकेंड ऑप्शन, लेवल ऑफ एडिमा। दिस इज नॉट रिलेटेड टू चेक एडिक्वेसी ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन। ये उससे रिलेटेड ही नहीं है। आपका ये ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। आप एडिमा चेक करने नहीं बैठेंगे। अगर आप एडिमा का इंतज़ार करेंगे तो ये तो आप यूँ समझ लें कि आप ओवर फ्लूइड में जा रहे हैं, यानी कि बच्चा जो है उसके पास बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो गया बॉडी में। आप इस तरीके से एडिमा को चेक करने नहीं बैठ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है आपके पास, कैपिलरी रिफिल। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। फ्लूइड रिससिटेशन की एडिक्वेसी को चेक करने के लिए 3 से 4 ऑप्शन होते हैं। अगर वो 3 से 4 ऑप्शन आपके पास इसकी जगह पर हों तो आप उनको भी क्लिक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में कैपिलरी रिफिल ही दिया जाए। वाइटल साइंस में हार्ट रेट, ठीक है, अगर हार्ट रेट नॉर्मल हो गया है बच्चे का, दैट मीन्स इतना फ्लूइड बॉडी में चला गया है कि उसका हार्ट अच्छे से पंप कर सक रहा है और हार्ट रेट नॉर्मल हो गया है। या तो फिर यूरिन आउटपुट अच्छे से बनना स्टार्ट हो गया है, दैट मीन्स किडनी तक फ्लूइड रिससिटेशन इतनी एडिक्वेट हो चुकी है कि अब किडनी को काम करने के लिए जितना फ्लूइड चाहिए बॉडी में उतना मिल चुका है, तभी उसको यूरिन आउटपुट उसका नॉर्मल हो रहा है। तो हार्ट रेट, यूरिन आउटपुट, कैपिलरी रिफिल। नंबर 4, सेंसोरियम उसका जो है वो नॉर्मल रेंज में आ गया है। बच्चा अच्छे से बात कर सकता है, चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दिया है उसने, अब जो है वो फुल्ली अवेक है।
ये 4 चीज़ें, आपका ब्रेन चेक हो रहा है, आपका हार्ट चेक हो रहा है, आपकी किडनी चेक हो रही है और कैपिलरी रिफिल में आपकी पेरिफेरीज तक ब्लड पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये चेक हो रहा है। तो ये एडिक्वेसी होती है चेक करने की कि फ्लूइड रिससिटेशन जो है वो एडिक्वेट हो गया है या नहीं हो गया है। आप उसे फ्लूइड ओवरलोड में नहीं जाने देंगे, आप एडिमा चेक करने नहीं बैठेंगे, आप उससे कम लेवल वाले चीज़ पर भी डिसाइड करने नहीं बैठ सकें, क्योंकि स्किन टेरर मैंने आपसे कहा कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद सही होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये क्राइटेरिया है चेक करने का कि फ्लूइड रिससिटेशन की एडिक्वेसी किस तरीके से चेक की जाती है। तो आपका जो सवाल का ऑप्शन होगा वो कैपिलरी रिफिल या फिर हार्ट रेट या फिर यूरिन आउटपुट या फिर नॉर्मल सेंसोरियम में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई इस तरह से ऑप्शन आता है तो आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, एडल्ट में और चिल्ड्रन में जो है डिफरेंस होता है बर्न्स की इंटरवेंशन में। अगर आपके पास इमरजेंसी में एक एडल्ट आता है बर्न्स के साथ और एक बच्चा आता है, तो आप बच्चे को पहले देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी मास कम होता है, उनकी प्रोटीन ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा है, वो जल्दी से ज़ाया हो जाते हैं। एडल्ट में ऐसा नहीं होता, उनके पास बॉडी मास होता है, उनका प्रोटीन होता है, वो फिर भी सरवाइव कर सकते हैं थोड़ा टाइम, बच्चा नहीं कर सकता। तो आपने पहले बच्चे को प्रायोरिटाइज करना है अगर आपके पास 2 केस एक साथ आते हैं, एडल्ट का या तो फिर मतलब एडल्ट का और बच्चे का साथ में आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कोई नॉलेज मिली हो और आपके एग्जाम में हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।